कक्षा 6 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 11 अर्थात कार्य, ऊर्जा तथा मशीनों के प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आर्किमिडीज ने क्या कुछ करा था वो देख लीजिए। आर्किमिडीज एक महान ग्रीक वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उनका जन्म सन 287 ईसा पूर्व सिसिली में हुआ था। उनके यांत्रिकी तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें जगत प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक, घिरनी तथा पहिया और धुरी के उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की। उन्होंने उत्तोलक की शक्ति को भांप कर कहा था कि यदि उन्हें पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में खड़े होने के लिए एक स्थान दिया जाए तो वे उत्तोलक की सहायता से पृथ्वी को उसके स्थान से हटा सकते हैं। उन्होंने दीवार की आड़ में खड़े होकर उत्तोलक की सहायता से बड़ी बड़ी चट्टानों को बौछार कर शत्रु सेना के छक्के छुड़ा दिए। साथ ही उन्होंने अवतल दर्पण द्वारा सौर ऊर्जा को एकत्रित कर शत्रु सेना के जलपोतों को आग लगाकर शत्रु को परेशान कर दिया। आर्किमिडीज ने तैरने के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से अपने दोस्तों सिसिली के राजा के मुकुट के सोने की शुद्धता की जांच की। बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। एक बच्चे मात्रक को जरूर याद रखेंगे बच्चे, जूल होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा निहित होती है, उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा होती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा ये सभी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ऊर्जा को एक रूप से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, इसका केवल रूपांतरण हो सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। मशीन हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को आसान बनाती है। मशीन को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 सरल मशीन तथा जटिल मशीनें। सरल मशीनों के संयोजन से जटिल मशीनें बनती हैं। मशीनों पर लगे बल को आयास तथा मशीन द्वारा उठाई गई वस्तु को भार या प्रतिरोध कहते हैं। सरल मशीनें 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 उत्तोलक, नंबर 2 आनत तल, नंबर 3 पन्नी, नंबर 4 पेंच, नंबर 5 घिरनी और नंबर 6 पहिया और धुरी। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जिसे किसी बिंदु पर टिकाकर घुमाया जा सकता है। इस बिंदु को हम आलम कहते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम भार एवं आयास के मध्य में होता है, उदाहरण कैंची, सीसा आदि। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार, आयास और आलम के मध्य होता है, उदाहरण सरोता, हाथ का ठेला। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास, आलम तथा भार के मध्य होता है, उदाहरण फावड़ा, चिमटी आदि। आनत तल एक चिकना दृढ़ सपाट समतल है जो क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाता हुआ झुका हुआ रहता है, उदाहरण ट्रक पर भारी वस्तु को चढ़ाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ी का पहिया, पन्नी, लकड़ी या धातु के एक टुकड़े का होता है। इसका एक सिरा पतला व धारदार व दूसरा सिरा चौड़ा व मोटा होता है, उदाहरण चाकू, छेनी आदि। पन्नी 2 आनत समतलों का योग है। पेंच एक बेलन में लिपटा हुआ आनत तल है जिसका जैक स्क्रू है। घिरनी एक सरल मशीन है जिसका उपयोग बल की दिशा में बदलने में किया जाता है। पहिया और धुरी विभिन्न व्यास के 2 बेलन होते हैं जो एक उभयनिष्ठ अक्ष पर घूमते हैं। ये आपका दिखाया हुआ है। ऊंचाई पर स्थित वस्तुओं में संचित जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। इस वस्तु को छोड़ेंगे तो ये वस्तु सीधे नीचे ढलकना चालू हो जाएगी और यहां तक आकर के रुकेगी। ये जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम दिखाया है। तो सूरज से जो ऊर्जा मिलती है वो इस पशु में चली गई, पशु ने खाया पिया यानी कि गाय ने खाया पिया, उसने दूध दिया, दूध जो है इस व्यक्ति में चला गया, इसने दूध दिया, उस एनर्जी को उसने कहा अपने शारीरिक श्रम में व्यय किया। इसको इस तरह से ऊर्जा हमारी चलती रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण है। कुछ सरल मशीनें दिखाई दी गई हैं। इसमें ये कुदाल हो गई, फावड़ा हो गया और
पेचकस वगैरह दिखाया गया, हथौड़ी वगैरह दिखाई गई, कैंची वगैरह दिखा रखी है आप लोगों को। ये सरल मशीनें कहलाती है। ये मशीनें जटिल मशीनें हैं, या कुछ जटिल यानी कि ट्रैक्टर हो गया, सिलाई मशीन हो गई और साइकिल, ये जटिल मशीनें हैं। अब ये 6 प्रकार की सरल मशीनें दिखाई गई हैं। नंबर 1 प्रकार की है, नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ये सारी की सारी सरल मशीनों में गिनती होती है। ये है भार उठाने की 2 विधियां दिखाई है। एक तो मिलकर के सीधे उठाइए, और एक जो है ये उत्तोलक का उपयोग करके डंडे से भी उठा सकते हैं इसको। तो ये उठाना अकेला आदमी उठा ले रहा है और यहाँ 3 आदमी मिलकर के उठा रहे हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा श्रम लग रहा है। ये जो है उत्तोलक के रूप में चम्मच का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ढक्कन को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये 3 प्रकार के उत्तोलक बताए गए हैं। तो नंबर ये पहला एक उत्तोलक है जिसमें आयास यहाँ होता है, आलम यहाँ होता है और प्रतिरोध यहाँ होता है, मतलब भार यहाँ पर होता है। दूसरे प्रकार का देखो, यहाँ पे आलम यहाँ होता है, प्रतिरोध यहाँ होता है और आयास यहाँ पर होता है। अगला आ रहा यह है, आयास यहाँ पर है, आलम यहाँ पर है और प्रतिरोध यहाँ पर होता है। तीसरे प्रकार का उत्तोलक है आपका। इस तरह से तीनों प्रकार के हो गए। अब ये उदाहरण है इसके, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ये कैंची है, ये पेचकस है, पेंचिस बोलते हैं इसको, और ये सीसॉ झूला है जिसमें बच्चे झूलते हैं। ये जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसमें ये जो है कूड़ा ढोने वाली मशीन है, सरौता है, और ये ढक्कन खोलने वाली मशीन है, मतलब किसी शीशी का ढक्कन जब खोलना होता है उसके लिए मशीन यूज की जाती है। ये दिखाया गया है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसमें ये जिसको दिखा रखा है, ये सामान उठाने वाला ये पौड़ा सा है, और ये गुलेरी मतलब ये चिमटा पकड़ने वाला है, और ये मछली पकड़ने वाला जो है, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। यह इनका सूत्र होता है, आलम के बाईं ओर का भार गुणा आलम से उसकी दूरी बराबर आलम के दाईं ओर का भार गुणा आलम से उसकी दूरी। तो ये संतुलन में रहता है हमेशा। तो ये ध्यान रखना, इसमें अगर सूत्र देना चाहें तो मान लीजिए कि ये W1 है और ये दूरी x1 है, और इधर ये W2 है और ये दूरी x2 है। तो जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा W1 गुणा x1 बराबर W2 गुणा x2। इस तरीके से प्रश्नों को हल करना होता है। चलिए यहाँ देखते हैं, सही विकल्प को चुन लेते हैं। तो नंबर 1 सरल मशीन है। क्या है सरल मशीन? इसमें से साइकिल है, ट्रैक्टर है, सिलाई मशीन, तो चिमटा इसमें सरल मशीन। नंबर 2 आ रहा, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? कैंची बताना है, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो पहला इसमें से होगा। नंबर 3 पा जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मशीनों द्वारा संभव नहीं है? कौन सा काम मशीनों द्वारा संभव नहीं है? तो ऊर्जा उत्पन्न करना मशीनों द्वारा संभव नहीं है। जूल मात्रक है, तो जूल मात्रक कार्य का है। पेट्रोलियम पदार्थ की ऊर्जा होती है, तो कौन सी होती है? इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है बच्चों। अब आ जाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ट्रैक्टर क्या है? एक जटिल मशीन है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? जटिल लिखेंगे। ये जटिल हो गया, ये जटिल मशीन है। चलिए इसके बाद आ जाइए, श्रेणी के उत्तोलक में आलम मध्य में होता है, तो किसमें होता है? प्रथम में होता है, तो यहां प्रथम लिख देंगे आप। इसके बाद आता है नंबर 3, द्वितीय श्रेणी में के उत्तोलक में आलम और आयास के मध्य में होता है, तो क्या होता है? ये भार होता है, तो यहां भार लिखेंगे आप। नंबर 4 है कचरा उठाने का फावड़ा। जो कचरा उठाने का फावड़ा है वो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? तो ये तृतीय श्रेणी का है, तो यहाँ पे तृतीय लिख देंगे। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब ये 5वां है, ड्रमों को ट्रक में चढ़ाने के लिए पटरिये का उपयोग का उदाहरण है, तो ये क्या है? आनत। आनत तल बोलते हैं इसको, आनत तल का एक उदाहरण है। गुलेल की तनी हुई रबड़ में ऊर्जा संचित होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों, तभी वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। इस तरह से खाली स्थान आप लोग भर लेंगे। चलिए, विज्ञान की भाषा में कार्य किसे कहते हैं? विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि वस्तु विस्थापित होती है तभी कार्य हुआ कहते हैं। ऐसी 2 घटनाएं लिखिए जिनमें बल लगाने पर भी कार्य नहीं होता है। तो दीवार पर बल लगाने से दीवार विस्थापित नहीं होती है, अतः कार्य नहीं हुआ। सिर पर बोझ सामान रखकर एक ही स्थान पर खड़े रहने से बोझ पर कोई कार्य नहीं हुआ, भले व्यक्ति थक जाए। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का। क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है, इसलिए ऊर्जा और कार्य का मात्रक एक ही है, और वो क्या है? वो है जूल।
ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा द्वारा किए जाने वाले दो दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहले लेते हैं ऊष्मा ऊर्जा द्वारा कार्य करना, तो पानी को भाप में बदलना। नंबर 2 है ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा के इंजन को चलाने में। यांत्रिक ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, ये गुलेल के तने हुए रबर द्वारा पत्थर को दूर फेंकने में किया गया कार्य होता है। अगला है बहते हुए पानी द्वारा किया गया कार्य। अब आगे है प्रश्न, ये 5 न्यूटन बल लगा करके किसी टेबल को 2 मीटर सरकाया गया या खिसकाया गया, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सूत्र इसमें बल दिया हुआ है 5 न्यूटन और दूरी भी है 2 मीटर। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन या दूरी। तो बल है 5 न्यूटन गुणा 2 मीटर, कुल कितना हो जाएगा 10 जूल होगा। बच्चों यदि मीटर ये याद ना आए तो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो आप इसको, तो ये आपका मात्रक सही रहेगा। चलिए, मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मशीन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। नंबर 1, बल को सुविधाजनक बिंदु पर लगाने के लिए। नंबर 2, बल की दिशा को इच्छानुसार परिवर्तित करने के लिए। नंबर 3, भारी बोझ को कम बल लगाकर उठाने में। और नंबर 4 है गति को बढ़ाने में। उत्तोलक के प्रकार लिखकर प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची और पेंचिस है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरोता, बोतल खोलने वाला उपकरण। बच्चे ध्यान रखना, पेंचिस को पेंचकस बोलते हैं। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा और पावड़ा है। घिरनी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो घिरनी एक ऐसा सरल मशीन है जिसकी सहायता से लगाए जाने वाले बल की दिशा इच्छित दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है और काम आसान हो जाता है। आनत तल का अर्थ बताते हुए दैनिक जीवन में उसके 2 उपयोग बताइए। तो आनत तल एक चिकना, दृढ़ और चपटा समतल क्षैतिज होता है जो क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाता हुआ झुका रहता है। भारी वस्तुएं उन्हें उठाना कठिन होता है। आनत तल की सहायता से आसानी से ऊपर चढ़ाई जा सकती है। उदाहरण है, अस्पताल में मरीज को ऊपर मंजिल ले जाने व लाने के लिए आनत तल का उपयोग किया जाता है। और नंबर 2 है, ट्रकों में भारी सामान चढ़ाने के लिए आनत तल का प्रयोग होता है। जरा देख लेते हैं ये हैं कैसे बने हुए। ये देखो, अस्पताल में जो है आनत तल की सहायता से उस मरीज को ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है और आसानी से ले जा सकते हैं। और दूसरा आपको देखो, सीधे ट्रक पे चढ़ा रहे हैं तो 3-3 4 जने मिलकर चढ़ा रहे हैं और ये अकेला बेचारा आनत तल की सहायता से चढ़ा ले जा रहा है। तो कार्य को आसान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मशीन क्या है? तो मशीन एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से किसी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। उत्तोलक किसे कहते हैं? एक सीधी या टेढ़ी छड़ जिसके किसी सुविधाजनक बिंदु पर टिकाकर उसके इर्द गिर्द स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों में आलम, आयास तथा भार की स्थिति का किस प्रकार संयोजन होता है बताइए। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम, भार और आयास मध्य में होता है। उदाहरण कैंची है, ये आयास दिया हुआ है, ये आलम है मध्य में आलम और ये भार है। तो आलम, आयास और भार के बीच में आलम है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, ये आयास और भार के बीच में क्या है? आलम आ गया। तो ये लिखना है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार, आलम और आयास के मध्य होता है। उदाहरण इसमें सरोता आता है। अब ये क्या है? इसमें है आलम और आयास, ये तृतीय श्रेणी का है। तो इसमें आलम और आयास के मध्य में क्या होता है? भार होता है। तो ये है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास, आलम और भार के बीच होता है, इसमें चिमटा आता है। ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार, आलम और आयास के मध्य होता है, सरोता आता है इसमें। तो ये आलम आ गया और ये आपका आयास आ गया और ये भार हो गया। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास, आलम और भार के बीच में होता है। तो ये आ गया आपका आलम और ये भार आ गया। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि वस्तु पर 125 न्यूटन बल लगाने से वस्तु 12 मीटर दूरी तय करती है तो कार्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बल ले लेते हैं। बल कितना दिया हुआ है? बल है 125 न्यूटन। इसके बाद दूरी कितनी दी है? दूरी या विस्थापन एक ही मतलब है, 12 मीटर दिया हुआ है। तो कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन या बल गुणा दूरी कर लीजिए। तो बल कितना आया? 125 आया और ये दूरी 12 है, तो गुणा कर दीजिए। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाएगा। 12 कम 12 और 3 हो गया 15। तो 1500 जूल आ जाएगा इसका उत्तर। तो बच्चों ये ध्यान से आप लोग कर लेंगे।
इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा की परिभाषा लिखिए और कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है यह भी बताइए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है, इसलिए कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। ध्यान रखना बच्चों, मात्रक जो है इसका जूल है। ये आपको आनत तल का उपयोग बताया जा रहा है। इस पर रख करके किसी भी चीज को आसानी से हम ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये आनत के लिए। चलिए ऊर्जा के 5 रूपों के नाम लिखिए, प्रत्येक के उदाहरण भी दीजिए। तो ये है ऊर्जा के 5 रूपों के नाम लिखिए। था नंबर 1 यांत्रिक ऊर्जा, उदाहरण है एक उड़ते हुए वायुयान की ऊर्जा। नंबर 2 रासायनिक ऊर्जा, उदाहरण है ईंधन जैसे पेट्रोल में संचित ऊर्जा। नंबर 3 है ऊष्मीय ऊर्जा, उदाहरण इसका भाप में निहित ऊष्मा या उसमें ऊर्जा जो है। ये कुछ चित्र है, पन्नियों के ये उदाहरण दिए हैं। ये पन्नी देखो क्या है, कुल्हाड़ी है और ये छेनी है और ये चक्कू है। तो ये पन्नी के उदाहरण है, ध्यान रखना है बच्चों को। अब आते हैं प्रकाश ऊर्जा, उदाहरण है वस्तु को गर्म होने पर निकलने वाली ऊर्जा। नंबर 5 है विद्युत ऊर्जा, उदाहरण विद्युत हीटर में प्रयुक्त ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्न के कारण बताने हैं। पहाड़ों की चढ़ाई घुमावदार होती है। आनत तल की सहायता से भारी सामान को ऊपर चढ़ाना आसान होता है। पहाड़ों की चढ़ाई घुमावदार होने पर वह आनत तल का काम करता है, जिससे चढ़ना अथवा सामान ले जाना आसान हो जाता है। तो ये देखो पहाड़ी ये घुमावदार दिखा रखा है बच्चों। तो यहां से चढ़ करके आसानी से व्यक्ति इस पे चढ़ता हुआ, होता हुआ, घूमता हुआ यहां से इस पे जा सकता है और फिर इसके बाद यहां से फिर आएगा आराम से और इस तरह करता हुआ वो आसानी से जो है इस पे चढ़ सकता है ऊंचाई तक। ये घुमावदार बन जाता है और फिर ये चोटी तक यहां तक पहुंच सकता है आसानी से। अब ये देखो एकल गिरनी है, ये गिरनी में आराम से वस्तु को उठाया जा सकता है। तो ये घर्नियां हैं, गिरनियों की सहायता से हम बड़े सामान या भारी सामानों को भी आसानी से उठा सकते हैं। गिरनी की सहायता से कुएं से पानी निकालना अधिक आसान होता है। तो कारण लिखना है, बताना है इसको। गिरनी एक ऐसा सरल मशीन है जिसकी सहायता से बल की दिशा को इच्छानुसार इच्छित दिशा में लगाकर कार्य किया जा सकता है, इसलिए गिरनी की सहायता से कुएं से पानी निकालना आसान है। ये गिरनी दिखाई हुई है, तो ये प्रतिरोध होता है, ये बल लगाता है, ये धुरी होती है, ये पहिया होता है। ऐसे ये पहिया और धुरी के और उदाहरण दे रखे हैं, तो इसको भी आप बना सकते हैं चित्रों को। इसके बाद अब ये एक भारी बक्स को मकान की छत पर चढ़ाना है। क्या आप गिरनी, रोलर, आनत तल का उपयोग कर सकते हैं? तो उत्तर है इसका एक भारी बक्स को मकान की छत पर चढ़ाने के लिए गिरनी, रोलर, आनत तल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार की ऊर्जा आवश्यकता होती है? इसमें पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बच्चों यही समाप्त हो रहा है लेसन। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे आप लोग यहाँ आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।